नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरि कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं पहले भी कहता हूं कि जब कभी मैं वीडियो डालता हूं या बनाता हूं तो जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं मैं वही बताता हूं। दोस्तों, कल परसों मेरे को एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि मेरे लिंग में तनाव जो है बिल्कुल नहीं है और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ये लोहे की तरह हो जाए। तो मैंने भी कह दिया कि भाई ऐसा है, पहले तो इसको खड़ा करना ज़रूरी है। लोहे की तरह बाद की बात होती है, पहले लिंग में तनाव आना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एकदम से, लेकिन जब बिल्कुल ही तनाव खत्म है तो पहले तनाव लाना ज़रूरी होता है। अब किसी व्यक्ति को आप शराब पिला दो और उसको कह दो कि अब दौड़ लगाए, तो क्या शराब पी करके आदमी दौड़ सकता है? कभी नहीं। तो पहले जो आदमी की व्यक्तिगत स्थिति है वो ठीक आनी चाहिए, जो लिंग में तनाव है वो आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तीन के दिन की बात है। मेरे को कई बार मेरे जो फ्रेंड सर्कल हैं, मैंने उनको बताया कि आप नींबू के 3 बीज खा के देखिए। तो चलते फिरते वो मेरे को मजाक करते थे कि नींबू के 3 बीज उन्होंने खाए नहीं कभी। लेकिन 2 दिन पहले की बात है, मैंने कहा एक बार खा के देखो, और बोलते कि हमें भी कुछ ऐसी चीज़ दो। तो मैंने भी दोस्तों क्या किया कि एक पुड़िया उनको दे दी, और दोस्तों वो इतना परेशान हो गए कि 2-3 राउंड मारे, लेकिन फिर भी वो फिर से लिंग बैठे ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये जो इमली के सॉरी नींबू के बीज होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। अब नींबू के बीजों को खाने का भी तरीका है। कुछ लोग डायरेक्टली खा जाएंगे। मैं ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप गलती ना कर जाए और कहीं दूसरी बारी आप मोल ना ले लें। नींबू के बीज आपने डायरेक्टली नहीं खाने हैं और वो असर भी नहीं करेंगे, एज इट इज ही बाहर निकल जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, अगर आप डायरेक्टली उसको ऐसे निकल जाते हैं तो जहाँ छोटी बड़ी आंत मिलती है, वहाँ पे अपेंडिक्स होती है, आंत्रपुच्छ जिसको बोलते हैं, छोटी सी नली होती है, वहाँ पे कई बार जो है बीज चला जाता है। और बीज हमेशा नींबू संतरा जो नुकीले बीज होते हैं वो उस आंत्रपुच्छ में चले जाते हैं और वहाँ फिर अपेंडिसाइटिस या अपेंडिक्स आदमी को हो जाती है। तो इस स्थिति में फिर ऑपरेशन ही इसका इलाज है। तो मैं ऐसा कोई व्यक्ति खतरा मोल ना लें कि इसको डायरेक्ट नहीं लें। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद है कि आप ऐसा नहीं सोचें कि मैंने बताया है कि आप 3 बीज खाइए आपको ये लाभ हो जाएगा, लेकिन खाना है इसको चबा करके। 3 बीज अगर चबा कर खाते हैं आप दोस्तों, तो क्या करेगा, लीवर को डिटॉक्स करेगा, लीवर की सारी गर्मी जो है वो निकालेगा। साथ में इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको ताकत देगा, और जितना आपका प्रोस्टेट ग्लैंड साथ में ताकतवर होगा, आपका लिंग में उतना ही तनाव आएगा। ये बड़ा ध्यानपूर्वक सुनने वाली बातें होती है, इसके पीछे लॉजिक होता है। ये 2 काम करेगा, लीवर को भी, जो अगर किसी का फैटी लीवर है उसमें फ़ायदा करेगा, प्लस आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को भी मजबूत करेगा। अगर किसी का प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है उसमें भी ये फ़ायदा करेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसी दिक्कत आती है कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है तो वो लिंग में तनाव जो है वो नहीं आ पाता, तो उसमें भी दोनों ही कंडीशन में फ़ायदा करेगा। दूसरी बात, मैंने इमली के बीजों के बारे में बात की है। आप उसको बना करके खा सकते हैं, वो भी ठंडी तासीर का होता है। इमली के बीज और इमली ये दोनों ही ठंडी चीज़ें हैं। और जैसे हम मूंगफली खाते हैं, मूंगफली गर्म तासीर की होती है। कुछ लोग कहते हैं कि कितना खाना चाहिए, कितने दिन खानी चाहिए। तो क्या व्यक्ति, जैसे हम मूंगफली खाते हैं डेली खा लेते हैं सर्दियों के दिनों में,
वैसे ही एक फ्रूट है ये भी, इसको आप डेली खा सकते हैं क्योंकि ये ठंडी तासीर का है। इसको दूध के साथ खाया जाता है। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो ठंडी तासीर की होती हैं और आपके लिंग में भी ताकत बढ़ाती हैं, आपके पुरुषार्थ यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड को भी बढ़ाती हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं जी लोहे जैसा हो जाए, डंडे जैसा हो जाए, टाइमिंग कितनी बनेगी। दोस्तों, अगर आपके अंदर वीर्य है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड मजबूत है, आपका लीवर अच्छा काम कर रहा है, तो दोस्तों टाइमिंग अपने आप बन जाती है। आपके लिंग में जितना जो खून का दौरा है बढ़िया होगा, उतना ही टाइमिंग बढ़ जाती है और उतना ही जो तनाव है वो आ जाता है। टाइमिंग, कुछ लोग सोचते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा, अरे वो बात के नुस्खे होते हैं। स्तंभन क्रिया जो है वो रात भर भी हो सकती है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे आपको खुद भी नुकसान हो सकता है। जो टाइमिंग होती है आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या आधा घंटा, ये बेस्ट टाइमिंग होती है ताकि आपको भी किसी प्रकार का साइड इफेक्ट ना हो। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक बात जरूर कहूँगा कि व्यक्ति को हमेशा अंडरवेयर जो है वो टाइट पहनना चाहिए, क्योंकि जो आपका अंडरवेयर है, जैसे टेस्टिकल होते हैं, अंडकोश जो है वो लटक जाते हैं, और 50 की उम्र के बाद तो या 45 की बात तो ये बिल्कुल ही नीचे की तरफ लटक जाते हैं। तो ये हमारे शुक्राणुओं को फिर दिक्कत पैदा करता है, स्पर्म को डिस्टर्बेंस करता है, और में भी हो सकता है कि ये आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी थोड़ा उसमें दिक्कत पैदा करे। जिस तरह दोस्तों महिलाएं अपने स्तनों को ब्रा लगाती हैं ताकि वो, अगर बहुत सारी नहीं लगाती हैं तो लटक जाते हैं नीचे, तो हमेशा ऐसा अंडरवेयर पहने कि वो आपके अंडकोश जो हैं वो ऊपर की तरफ टाइट रहे। इससे बहुत सारे फायदे भी हैं। आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में भी ये आपको इसमें रिलैक्स मिलेगा, प्लस साथ में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हैं उनको भी ये मतलब अच्छा करेगा। तो कभी भी पुरुषों को ये नोट करने वाली बात है दोस्तों, मैंने बताया कि अगर लेडीज़ जो हैं वो यहाँ पे ये नहीं लगाती हैं, तो कितनी भी युवा स्त्री हैं वो कुछ दिनों के बाद वो लटकना शुरू हो जाएंगे, और फिर चाहे जैसे मर्जी वो लटकते ही रहेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि महिलाएं कानों में बालियां पहनती हैं, तो क्या होता है कि कान यहाँ से लटक जाते हैं अगर भारी हो। तो हमेशा यहाँ पे आप अंडरवेयर ऐसा पहने कि आपके अंडकोशों को सपोर्ट करे, वो टाइट रहे थोड़ा। तो दोस्तों, वीडियो को बनाने का यही मकसद था, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।